नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री ने क्या ये मान लिया है कि देश की सरकार एक भी परीक्षा ढंग से नहीं करा सकती, इसीलिए परीक्षाओं पर बवाल मचा तो एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं और संसद के सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। असल मुद्दों पर राजनीति आई तो मोदी सरकार ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। दरअसल जो शिक्षा मंत्री पहले कहते थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, विपक्ष छात्रों को बरगला रहा है, देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, उन्हीं शिक्षा मंत्री उनके मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि नीट का जो एग्जाम है उसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीबीआई जांच करेगी कि आखिरकार पेपर लीक किसने किया और देश भर में नेटवर्क कैसे फैला हुआ है। तो पहले धर्मेंद्र प्रधान ने गलती मानी कि मैंने क्लीन चिट देने में गलती कर दी, उसके बाद अब सीबीआई जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ये संसद के सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के सामने मोदी सरकार का सरेंडर है। सरकार को लगा कि सदन में इस मुद्दे पर घेरा जाएगा तो अपने बचाव में अब ये आदेश जारी किया है ताकि संसद में कह सके कि हमने सीबीआई को मामला जांच के लिए दे दिया है और जांच चल रही है। लेकिन आखिरकार कितनी परीक्षाओं की जांच कराएंगे? कल तक तो नीट और नेट की परीक्षा की ही बात चल रही थी और आज एक और खबर आ गई कि अब नीट पीजी की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर विपक्ष का गुस्सा सामने आ रहा है। एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द करने पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा कि अब नीट पीजी की परीक्षा भी स्थगित। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। भाजपा राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं, अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर है। अब ये स्पष्ट है, हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस है। नरेंद्र मोदी की अक्षम सरकार स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें देश के भविष्य को उससे बचाना ही होगा। तो राहुल गांधी कहते हैं कि एक के बाद एक परीक्षाएं जिस तरह से रद्द की जा रही हैं, तो क्या सरकार एक भी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और वाकई में प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से नीट की परीक्षा से शुरुआत हुई उसके बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं, वो दिखाता है कि इवेंट तो आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन जो रियल इवेंट है, मतलब जो असल में परीक्षाएं होती हैं, उसके मुद्दे पर सरकार की कलाई खुल गई है और पहली बार देश की राजनीति असल मुद्दों पर आती दिखाई दे रही है। और अब की बार विपक्ष क्योंकि मजबूत स्थिति में है तो सरकार की जवाबदेही तय होती दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूरा मामला इस बात को भी दिखाता है कि पूरी तरह से रोजगार के मसले पर, परीक्षाएं आयोजित कराने के मसले पर सरकार पूरी तरह से नाकाम है। इस मुद्दे पर रवीश कुमार लिखते हैं कि प्रधानमंत्री चाहें तो नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने के बाद इसके अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर सकते हैं। इसी बहाने कुछ 10-20 करोड़ खर्च भी हो जाएगा। गोदी मीडिया और IT सेल चाहे तो कहीं से एंटी मुस्लिम मुद्दा ले आए ताकि बच्चों के मम्मी डैडी एंटी मुस्लिम नफरत में डूबकर हिंदू सुख प्राप्त कर सके। बाकी सत्यानाश पर कहने के लिए क्या ही बचा है। इस देश को चोरी और धांधली से डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया गया है। तो रवीश कुमार कहते हैं कि चाहे तो मीडिया वाले मुद्दे को डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मुद्दा पकड़ सकते हैं जिससे परीक्षाओं पर चर्चा की बजाय किसी और चीज पर डिबेट की जा सके, कोई और चीज टीवी पर चलाया जा सके। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि नीट पीजी की तीसरी बार परीक्षा टल गई है। जिन्हें MD की परीक्षा करनी है उनके समय के साथ खिलवाड़ है। क्या पेपर लीक हो गया है? MBBS की 5 साल की पढ़ाई के बाद उनके साथ ये क्या हुआ? NTA के महानिदेशक को बदल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके चेयरमैन प्रमोद जोशी 2006 से आयोगों के अध्यक्ष है? या प्रमोद जोशी को बचाने के लिए महानिदेशक को बदला गया है? प्रमोद जोशी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, फिर UPSC के सदस्य और अध्यक्ष रहे हैं, फिर 3 साल के लिए NTA के चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या इस देश में यही सबसे योग्य है? इन्होंने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया है कि ये इतने लंबे समय से बैक चैनल के जरिए नौकरशाही के टॉप पोस्ट पर हैं? इनकी कुंडली में ही असली राजयोग होगा। छात्रों का जीवन बर्बाद होता रहे मगर ये आयोग के अध्यक्ष बनते रहेंगे, इनका राजयोग बना रहेगा। इनका संघ से क्या कनेक्शन है? किस दम पर ये 23 साल से राज कर रहे हैं? तो रवीश कुमार जो है वो RSS से कनेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं और राहुल गांधी ने भी अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नीट परीक्षा को लेकर तो उसमें भी ये मुद्दा उठाया था कि तमाम जो देश के शैक्षणिक संस्थान हैं उस पर RSS विचारधारा के लोगों को बैठाया जा रहा है और जब तक ये नहीं बदलेगा देश में हालात
नहीं बदलेंगे। और जाहिर तौर पर ऐसा ही होगा, देश में हालात नहीं बदलेंगे जब तक इस तरह के लोगों को इतने ऊंचे पदों पर बिठाया जाएगा। फिलहाल जो कल परीक्षा अचानक रद्द की गई है नीट पीजी की, उसके छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, उनका दर्द सुनिए। नीट पीजी की एग्जाम थी आज, और ये एनटीए वालों ने एंड टाइम पे 10 घंटे पहले बताया कि आप हमारी एग्जाम आज रीशेड्यूल हो रही है। उन लोगों को अगर रीशेड्यूल ही करनी है तो थोड़े दिन पहले बताना चाहिए ना। पब्लिक ने, लोगों ने बहुत दूर दूर सेंटर दिए पहले, उन लोगों ने सेंटर की सही से उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ। बड़ोदरा के स्टूडेंट्स को नासिक, एमपी और वहाँ गए हैं, 10 घंटे पहले बोल रहे हैं, लोग वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अभी बहुत परेशानी हो रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम पालनपुर से आए। कब पता चला आपको कि कैंसिल हुआ? कल रात 10 बजे। आप यहाँ पे किसी के घर गए, होटल में रुके? दिस इज वेरी रॉन्ग टू आवर पार्ट। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस, एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। तो सुना आपने, नीट पीजी के परीक्षार्थी इम्तिहान देने के लिए कई अलग अलग राज्यों के सेंटर पर पहुंच चुके थे, लेकिन 9 घंटे पहले एक फरमान आता है कि परीक्षा स्थगित हो गई है। तारीख बाद में बताएंगे। अब इनका किराया, होटल का पैसा, अन्य खर्चा क्या मोदी जी वहन करेंगे? और वो सब तो जाने दीजिए, जो इनकी तैयारी थी, जो इनका एक मेंटल हेल्थ थी, उन सब का क्या? ये फिलहाल सरकार को समझ नहीं आ रहा है। बच्चों की चिंता बिल्कुल नहीं है। और आगे अगर हम बात करें तो संसद के सत्र की शुरुआत से पहले तो सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। भले सरकार ने नीट की परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर लगता है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में घिरने वाली है। और अगर पिछले 10 साल की तुलना करें तो मीडिया ने भी काफी दिन बाद किसी मुद्दे को लगातार उठाया है। क्या इस पूरी उठापटक में जो ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्या सिस्टम सुधर जाएगा? क्या पेपर लीक को लेकर जो कानून आया है, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का प्रावधान है जुर्माने का, उसके बाद क्या सिस्टम बदल पाएगा? इस पर जो है आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।